सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। 11 अगस्त 2024 का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन महान संत और महान कवि तुलसीदास जी की जयंती मनाई जाती है। तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी के परम भक्त थे और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी द्वारा हुई है। आइए तुलसीदास जी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस साल 11 अगस्त को तुलसीदास जी जयंती है। हर साल उनकी जयंती श्रावण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मनाई जाती है। तुलसीदास जी ने ही भगवान श्री राम के जीवन को रामचरितमानस में दर्शाया है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जयंती मनाई जाती है। उन्होंने हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस, हनुमान चालीसा समेत कई ग्रंथों की रचना की और अपना पूरा जीवन श्री राम की भक्ति और आराधना में बिताया। इस साल तुलसीदास जी की जयंती 11 अगस्त 2024 रविवार को मनाई जाएगी। जानिए तुलसीदास जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। हर साल उनकी जयंती श्रावण शुक्ल की सप्तमी के दिन मनाई जाती है। तुलसीदास जी ने ही भगवान श्री राम के जीवन को रामचरितमानस में दर्शाया है। तुलसीदास जी की जब माता का देहांत हो गया था तो उनके पिता ने उन्हें अशुभ मानकर त्याग दिया। बचपन में ही तुलसीदास जी की माँ का देहांत हो गया था। उनके पिता ने उनको अशुभ जान करके त्याग दिया, इसलिए उनका बचपन बहुत कष्टों में बीता। उनका पालन पोषण एक दासी ने किया, लेकिन जब दासी भी उन्हें छोड़कर चली गई तो उन्हें भोजन के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ा। लोगों ने भी उन्हें अशुभ मानकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष ही एकमात्र ऐसी चीज़ थी जिसने उनका अस्तित्व बचाया। तुलसीदास जी दुनिया के पहले कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं को अपने माता पिता कहा है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं को अपने माता पिता कहा। तुलसीदास जी का ब्याह रत्नावली से हुआ। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वे अपनी पत्नी पर बहुत मोहित थे। एक बार उनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात में मूसलाधार बारिश में उनके मायके गए। तुलसी की पत्नी एक विदुषी महिला थी। वह अपने पति के कृत्य से बहुत शर्मिंदा थी। तब उसने तुलसीदास जी को ताना मारते हुए कहा कि हाड़ मांस को देह मम, तापर जितनी प्रीति, तिसु आदो जो राम प्रीति, अवश्य मिटही भव भीति। अर्थात तुम्हें जितना प्रेम मेरे हाड़ मांस के इस शरीर से है, अगर इसका आधा प्रेम प्रभु श्री राम से किया होता तो भवसागर पार हो गए होते। पत्नी की इस बात ने तुलसीदास के जीवन की दशा ही बदल दी और वे राम की भक्ति में रम गई। एक दिन स्वामी नरहरिदास उनके गांव आए। उन्होंने तुलसी को उनके भावी जीवन के बारे में मार्गदर्शन दिया। यह उपहार उनके जीवन के लिए बहुत मूल्यवान साबित हुआ। कवि तुलसी ने राम कथा को आदर्श जीवन की राह दिखाने का माध्यम बनाया। उन्होंने राम कथा में न केवल राम की भक्ति के बारे में लिखा, बल्कि लोगों को एक खुशहाल समाज की कल्पना के साथ साथ आदर्श जीवन जीने की राह भी दिखाई। तुलसीदास जी बड़े महान संत थे। जब बचपन में उनको किसी ने, पूरे संसार ने उनको छोड़ दिया था, कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा था, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा था, तो मैया पार्वती एक बूढ़ी का रूप बना करके उनके पास जा करके उनको खाना खिलाती थी। माँ पार्वती ने उनका पालन पोषण किया था। और तुलसीदास जी को अपने जीवन काल में हनुमान जी के, राम जी के और शिव जी के साक्षात दर्शन हुए थे। और तुलसीदास जी राम नाम से बड़े चमत्कार करते थे। उनके चमत्कारों को देख करके एक बार अकबर ने उन्हें आगरा बुलाया। अकबर ने उन्हें बुलाया, अपने वहाँ बुलाया। तो अकबर ने बोला, भैया आप बड़े चमत्कार करते हो, आप हमें भी कुछ चमत्कार दिखाओ। तो बाबा तुलसी ने बोला, मैं कुछ चमत्कार नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ श्री राम का नाम जपता हूँ, मैं सिर्फ श्री राम को जानता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो बोला ठीक है, हम तुम्हें जेल में बंद करते हैं, अब दिखाओ चमत्कार। तो तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया गया। तुलसीदास जी ने वहाँ पर जेल में रह करके हनुमान चालीसा की रचना की और हनुमान जी को पुकारा। तो हनुमान जी ने विकराल रूप बना के, कई रूपों में हनुमान जी जो है अकबर के दरबार में छा गए और वह तहस नहस मचा दिया।
तब अकबर सब परेशान हो गए। तब बीरबल ने बोला अकबर को कि ये तुलसी एक बड़े महान संत हैं, तुलसी को जेल में बंद किया, उसका ही परिणाम है। तो अकबर तुरंत खुद गया जेल में जाकर के और तुलसी को छुड़ाया। तब सारे बंदरों ने वहाँ पर जो है बंदर शांत हुए और तुलसी ने उनको प्रणाम किया। अकबर ने तुलसी को प्रणाम किया, धन्य है आपकी आप और धन्य है आपकी राम भक्ति। तुलसी बड़े महान कवि हैं। तुलसी प्रसादी कवि है, शंभु प्रसाद। तुलसी को भगवान भोलेनाथ का प्रसाद मिला है। रामचरितमानस प्रसाद है, प्रसाद स्वरूप है। शंकर अनादि कवि है, वाल्मीकि जी आदि कवि है, तुलसीदास जी प्रसादी कवि है। इसलिए हमारे इतिहास में, हमारे आज के युग में तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी की रचनाएं, तुलसीदास जी के द्वारा ही हमको रामचरितमानस मिला है। तुलसी राम के परम भक्त थे। 127 साल तुलसी जी इस धराधाम में रहे और उसके बाद अपने प्राण छोड़ करके भगवान राम के चरणों में लीन हो गए। धन्य है उन तुलसी बाबा को जिन्होंने हम समाज, आज के समाज को, इस देश को, इस संसार को एक बहुत बड़ी अमानत दी है जिसका मोल कोई नहीं दे सकता है। राम कथा की कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। जिसको भगवान शंकर जपते हैं, तपस्या करते हैं, करोड़ों लाखों साल भगवान भोलेनाथ कैलाश में तपस्या करते हैं, राम राम का जाप करते हैं। उन्हीं राम का परिचय आज के समाज में बाबा तुलसी ने कराया। धन्य है ऐसे संत को, उनकी वजह से हमारी संस्कृति सुरक्षित है। हम तुलसीदास जी को नमन करते हैं। तुलसी जयंती पर सारे भारतवासियों को, सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को जय श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। राम 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 राम।